हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एनाबेल कम्स होम मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये 2019 में रिलीज हुई थी। ये सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर इसको रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। रोटेन टोमेटो पर इसको 64% लाइक मिले हैं। आप इसको Amazon प्राइम ऐप पर भी देख सकते हैं। यह मूवी एनाबेल मूवीज की टाइमलाइन की थर्ड मूवी है, जो कि 2014 के बाद का स्टोरी है। स्टार्टिंग सीन वहीं से होता है जहां से एनाबेल मूवीज का एंड हुआ था। एक मदर अपनी बच्ची को डॉल गिफ्ट करती है, बट वो डॉल की इवल पावर को देखकर इसे एड और लॉरेन को दे देती है। एड और लॉरेन डॉल को लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें एक दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में एक कब्रिस्तान के बाहर उनकी कार खराब हो जाती है। एड कार को ठीक कर रहा होता है। इसी दौरान लॉरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की सोल नजर आती है, और ये वही लड़की थी जिसका कुछ देर पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़की की सोल उसे कहती है कि आई लाइक योर डॉल। इसके अलावा लॉरेन को वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिट नजर आती हैं। वो सारी स्पिरिट उस कब्रिस्तान से आई हुई थी। उनमें से एक एड को सड़क के बिल्कुल बीच में धक्का दे देती है, ताकि सामने से आने वाले ट्रक के नीचे आकर एड की मौत हो जाए। लेकिन एड किसी तरह खुद को बचा लेता है, और यहाँ पर एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि सब कुछ ये डॉल ही कर रही है। इसलिए वो लोग बिना कोई देरी किए उस डॉल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही वो लोग उसे अपने म्यूजियम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने केसेस से जुड़ी हुई बाकी चीजें भी रखी हुई थी। पर वो सारी चीजें किसी तरह के डीमन और इविल पावर के मालिक थी। डोल को वो लोग एक चेयर पर रखते हैं, और डोल की मौजूदगी में अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती हैं, जैसे घड़ी का उल्टा चलना, बाकी चीजों की मूवमेंट वगैरह। इसीलिए वो लोग डोल को एक फादर से ब्लास्ट करवाते हैं और उसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो कि चर्च से मंगवाया हुआ था। जहाँ पर हमें डोल की पावर का पता चलता है कि जाने की वो किसी भी स्पिरिट को, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन की बेटी जुड़ी होती है, और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और न्यूज़पेपर में एक न्यूज देख रही होती है। उस न्यूज में एड और लॉरेन के बारे में बताया गया था। लोग उनके बारे में यह कह रहे थे कि ये लोग फेक हैं और पैसे के लालच में डीमन से लड़ने का ड्रामा करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये हीरो हैं या फिर हॉक्स हैं। इसीलिए स्कूल में जूडी की बाकी बच्चों से नहीं बनती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की वजह से उसको काफी परेशान करते थे, और यही वजह है कि जूडी का कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को उनके केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना था, पर वो लोग मैरी नाम की एक लड़की को जूडी की टेक केयर करने के तौर पर अपॉइंट करते हैं। मैरी जूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है, और जूडी को स्कूल में एक फादर की सोल नजर आती है, जो कि कॉन्टिन्यूसली उसे ही देख रही होती है, और वो सोल जूडी को फॉलो भी कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी को भी स्पिरिट इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि वो भी अपनी मदर की तरह स्पिरिट को देख सकती है और फील कर सकती है। इसके बाद हम मेरी को उसकी फ्रेंड डेनिला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं, क्योंकि जूडी का बर्थडे था और वो केक बनाने के लिए उसे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए थे। शॉपकीपर और मेरी एक दूसरे को लाइक करते थे। इनकी कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि डेनिला किसी वजह से एड और लॉरेन के घर जाने में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। मेरी जब जूडी को स्कूल से पिक करने जाती है, वहाँ पर उसे फादर का स्टैचू दिखाई देता है, जो काफी देर से जूडी को नजर आ रहे थे। जूडी टर्न करके पीछे देखती है तो फिर से फादर की स्पिरिट को देखती है। मैरी और जूडी केक बनाने में बिजी थे, तभी डेनिला बैक डोर से उनके घर में आ जाती है। उसके हाथ में एक छोटी सी बेल होती है। वो पूछती है कि क्या ये कोई स्पिरिट बेल है। इस पर जूडी कहती है कि यह नॉर्मल बेल है, जो कि उसके मदर लाए थे। डेनिला एड और लॉरेन के काम में काफी इंटरेस्टेड थी, और वो उनके घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट गिफ्ट करती है। जब जूडी और मेरी घर से बाहर जाते हैं, डेनिला घर में अकेली होती है, तो उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। डेनिला वहाँ के म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक था। फिर डोर के बाहर से ही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट कुछ नहीं होता। फिर वो उस दरवाजे की चाबी को ढूंढते हुए वहाँ के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक फोटो के पीछे डेनिला को म्यूजियम की चाबी मिल जाती है। वो चाबी से उस म्यूजियम का दरवाजा खोल देती है। डेनिला का यहाँ पर आने का मकसद ये था कि क्योंकि वह अपने फादर की सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसके फादर एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे, और जाहिर है इस म्यूजियम से बेहतर जगह उसे कोई भी नहीं मिल सकती थी। इसके बाद वह म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डेनिला म्यूजियम में रखी हुई चीजों को टच करना शुरू कर देती है, और इसी दौरान डॉल शीशे के बॉक्स में ही गिर जाती है। हालांकि उस ग्लास पर वार्निंग लिखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद डेनिला ग्लास बॉक्स का दरवाजा खोल देती है। बस ऐसा होते ही जूडी का बर्थडे केक जलने की वजह से फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, और डेनिला ग्लास बॉक्स को लॉक किए बगैर वहां से भाग जाती है। यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि डोल, जो कि बिल्कुल आजाद हो चुकी थी, पर वो अपने इवल पावर का यूज करके अब कुछ भी कर सकती है,
और तभी डोरबेल बजता है। मैरी जब दरवाजे के होल से देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता और वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन मैरी दरवाजा खोलकर देखती है, वहाँ पर एक बच्ची नजर आती है। उसे कहती है कि उसने एनाबेल डोल के साथ खेलना है। फिर तभी अचानक से वह बच्ची गायब हो जाती है। यह बहुत हैरान करने वाला मंजर था। तभी डेनिला को अपने फादर की सोल नजर आती है। वो उन्हें फॉलो करती है और घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डेनिला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ जूडी को एक रूम में एनाबेल डोल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है। पर वहाँ पर अजीब गरीब होने लगता है और बेड के नीचे से जूडी को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था मिस मी विद क्वेश्चन मार्क। वहीं पर जूडी को एक शैडो चलता हुआ नजर आता है। तभी अचानक शैडो जूडी के सामने आ जाती है और एक चाकू लेकर जूडी पर अटैक करने लग जाती है। जूडी पास में ही पड़े क्रॉस को दिखाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है और काफी चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज मैरी सुनती है और मैरी जूडी के पास आ जाती है और उसे हौसला देती है, जहां पर जूडी मैरी को बताती है कि उसके पास पावर है, वो स्पिरिट्स को देख सकती है। पर मैरी उसे कहती है कि जरूरी नहीं है कि सारी स्पिरिट पूरी हो, कुछ अच्छी भी होती हैं। डेनिला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल एक्टिविटी फाइल मिल जाती है। उस फाइल में बहुत सारे डीमंस का जिक्र किया गया था। वहीं पर एक्सोर्सिज्म की टेप भी थी जो कि एड और लॉरेन ने रिकॉर्ड की होती है। डेनिला उनमें से एक को प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। इसे मैरी फौरन बंद कर देती है क्योंकि जूडी उससे काफी डर रही थी। फिर वो डिसाइड करती है कि वो फिल्मी गेम खेलेंगी। गेम खेलने के दौरान एक बार फिर से डोर बेल बजती है और इस बार डोर पर वही शॉपकीपर लड़का होता है। मैरी दरवाजे पर देखने जाती है लेकिन उस लड़के को अंदर आने नहीं देती। रात को मैरी और डेनिला जूडी के बर्थडे का सेलिब्रेशन करती हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा होता है और गिटार बजाते समय उस लड़के पर वुल्फ की तरह नजर आने वाला डीमन अटैक कर देता है और वो लड़का उससे बचते हुए वहां से भाग जाता है। डेनिला एक बार फिर से म्यूजियम में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस म्यूजियम के कुछ चीजें मूव कर रही थी। डेनिला म्यूजियम में रखी हुई ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। वो इसमें कामयाब हो जाती है और वो अपने फादर की सोल को एक मिरर में अपने पीछे देखती है। तभी अचानक से वो एक डीमन में बदल जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। डेनिला वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वो अंदर ही बंद हो गई थी क्योंकि वह दरवाजा खुल नहीं रहा होता। यहाँ पर हमें बात पता चलती है कि वह उसकी फादर की सोल नहीं बल्कि एक डीमन ही था। इसके बाद दूध से भरा हुआ ग्लास टेबल पर मूव करना शुरू कर देता है और नीचे गिर जाता है और तभी टेप रिकॉर्डर भी अपने आप ऑन हो जाता है। तभी हमें डोल को जूडी के साथ दिखाया जाता है। म्यूजियम में डेनिला एक टीवी को देखती है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि डेनिला का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन मिलते हैं और तभी अचानक से उसे वहां पर एक डीमन नजर आता है जो कि कॉइन डीमन था और वो मैरी पर अटैक करता है, उसे इधर उधर घसीटता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को जान से मार डालता, मैरी एक लाइट ऑन करके जूडी के रूम की तरफ भाग जाती है। जूडी को अपने रूम में अपनी ब्लैंकेट में डोल नजर आती है। तभी हम डोल को रोटेटिंग लाइट के शैडो में देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमन में बदल रही थी और लास्ट में एक बहुत ही खतरनाक डीमन में चेंज हो जाती है और जूडी पर अटैक कर देती है। लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर वहाँ पर मेरी दरवाजा खोलकर जूडी को बचा लेती है। मेरी एड और लॉरेन को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से लॉरेन की आवाज में कोई डीमन बोल रहा था। डीमन कहता है कि वह डोल से बात करना चाहती है और डोल को इन लोगों की सोल चाहिए। घर में लगी हुई बेल अपने आप बजने लग जाती है। फौरन मैरी और जूडी भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से म्यूजियम में रखा टाइपराइटर अपने आप चल पड़ता है और वहां पर सिर्फ एक ही वर्ड टाइप हो रहा था, मिस मी। वो तीनों किसी तरह बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर आ जाती हैं लेकिन बाहर आकर मेरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मेरी का इनहेलर बाहर कार में ही छूट गया था। जूडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है और तभी बाहर जूडी पर वुल्फ डीमन अटैक कर देता है लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वही शॉपकीपर लड़का वहां पर आकर वुल्फ डीमन पर अटैक करके जूडी को बचा लेता है। दूसरी तरफ ब्राइड डीमन डेनिला को पूरी तरह से पोसेस कर चुकी थी और डेनियल ब्राइड की ड्रेस पहनकर सब पर हमला करने लग जाती है। अब इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि अगर वो दोबारा से डोल को शीशे के बॉक्स में बंद कर दें, लेकिन डोल का कुछ भी अता पता नहीं होता और एक बार फिर से जूडी फादर की स्पिरिट को देखती है क्योंकि काफी देर से जूडी को नजर आ रही थी और वो गाइड करके जूडी को घर की उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पर वो डोल थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस फादर की स्पिरिट अच्छी स्पिरिट थी। यहाँ पर यह बात भी साबित हो जाती है कि सारी स्पिरिट पूरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। मैरी और जूडी फिल्मी गेम की मदद से उस रूम की चाबी को सर्च कर लेती हैं जहाँ पर डोल थी और फिर मेरी उस रूम में जाती है। उस रूम में बहुत ज्यादा बैड स्पिरिट और डीमन थे बट वो किसी तरह से कोशिश कर डोल को पकड़कर बाहर फेंक देती है और जूडी डोल को उठाकर वापस बॉक्स में रखने के लिए भागती है लेकिन रास्ते में पोसेस्ड डेनिला जूडी पर अटैक करती है और मेरी और जूडी डेनिला का मुकाबला करती हैं। जूडी अपने पेरेंट्स के थ्रू किए गए एक्सोर्सिज्म की वीडियो प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती
जाती है। इस वीडियो को देखकर डेनिला का भी एक्सोर्सिज्म हो जाता है और वो ब्राइड के कब्जे से आजाद हो जाती है। अब ये तीनों म्यूजियम में जाकर डोल को ग्लास बॉक्स में रखने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर सारे डीमंस उनकी कोशिश को नाकाम बनाने की काफी कोशिश करते हैं। जब जूडी एक क्रॉस की मदद से डेमन को दूर भगा रही थी, तभी डेनिला डोल को ग्लास बॉक्स में रखने में कामयाब हो जाती है। ऐसा होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी वहाँ पर शॉपकीपर लड़का भी आ जाता है। जूडी बताती है कि बाहर इस लड़के ने कैसे उसे बचाया था, जिस पर मैरी उस लड़के से इम्प्रेस हो जाती है। ये चारों लोग रात को वहीं पर टाइम निकालते हैं। सुबह होते ही एड और लॉरेन वहाँ पर आ जाते हैं। जूडी उन सारे इंसिडेंट को अपने पेरेंट्स को बता देती है जो कि उनके साथ हुए थे। वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं और वो लोग जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ हैप्पी और नॉर्मल हो जाता है। तो यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि डेनिला अपने फादर से कांटेक्ट करने की इसीलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर की एक्सीडेंट में हुई मौत की वजह खुद को समझ रही थी। इस पर लॉरेन उसे बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की सोच से बात की है। वो कहते हैं इसमें डेनिला की कोई गलती नहीं है, उसके फादर को डेनिला पर प्राउड है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आप सब लोगों को ये मूवी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।